वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो आइए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। जगत भैया ने अपनी वीडियो में आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुमित को बोला है शातिर, सुमित को बोला है मुखौटा पहनने वाला और सुमित को बोला है एक गंदा कागज। जी हाँ, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी सुमित को लेकर उन्होंने कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करे थे जो फिलहाल डिलीट हो चुके हैं, लेकिन देखने वालों की नज़र उस पर पहुंच ही चुकी है। लेकिन हमें यहाँ पे आज बात करनी है दो इम्पॉर्टेंट मुद्दों के बारे में। आई होप कि आप मेरी उस बात से कहीं ना कहीं सहमत भी होंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन आप सबको ज़रूर बतानी है। तो यहाँ पे जो जगत भैया हैं, इनका ये आरोप है, इनका ये कहना है कि जो सामने वाला बंदा है यानी कि सुमित, वो काइंड ऑफ अ पार्टनर इन क्राइम में था और इनके हिसाब से इनसे ज़्यादा गलतियां उसकी है। आज भी इन्हें कमेंट्स में यही लिखते हुए देखा है कि इनके हिसाब से इनसे ज़्यादा गलतियां उनकी हैं। वो शातिर हैं और ये सीधे साधे भोले भाले हैं। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं और आई थिंक सुमित से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ा लिखा इंसान तो समझदार होता है ना। और आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आपका मैथ्स बहुत अच्छा, आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा, आपका फिजिक्स बहुत अच्छा, आपका स्कूल, आपके पास इतने सारे विद्यार्थी, आप तो इतने समझदार हैं। तो आप एक कम पढ़े लिखे इंसान से कम शातिर कैसे हो गए? आपकी समझदारी उस समय पे कहाँ चली गई थी जब आपके हिसाब से वो शातिर इंसान आपका ब्रेन में चीज़ें डाल रहा था? उस समय पे आपके अंदर की समझदारी कहाँ चली गई थी? वो तो शातिर था पर आप तो पढ़े लिखे थे, तो आपने अपनी समझदारी क्यों नहीं दिखाई वहाँ पे? समझदारी पे गाइस शातिरपना भारी पड़ गया। एक शातिर इंसान एक पढ़े लिखे समझदार इंसान को ठग सकता है, यहाँ पे ये वाली थ्योरम प्रूव हो गई। जी नहीं, एक समझदार इंसान को ना कभी भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एक समझदार इंसान को कभी भी कोई भड़का नहीं सकता और हर डिग्री से बड़ी होती है समझदारी और आपने वो समझदारी वहां पे नहीं दिखाई। और जिसको आप शातिरपना बोल रहे हो ना, वो थी समझदारी जो उन्होंने आपके साथ रहते हुए दिखाई, लेकिन आप उनसे वो समझदारी सीख भी नहीं पाए और आप करते चले गए जो आपको करना था। और अभी इस समय पे मैं ये भी देख रही हूँ कि छोटी बच्ची का जन्मदिन है और जनता ना उसी को प्यार करने की वजह से खुश है। उसी को प्यार करने की वजह से जनता कुछ किसी की कोई गलतियां भूली नहीं है, कोई गलतियां भूली नहीं है, लेकिन बच्चे से प्यार करती है। बच्ची की खुशी में साथ है, उस मासूम बच्ची की खुशी में साथ है जनता। तो गलतफहमी तो सबसे पहले कोई भी किसी भी चीज़ की ना पाले। दूसरी बात कि वो बच्ची को बेचारी मत प्रूव करो। ठीक है, उसकी खुशी में खुश हो गए, ठीक है, उसको आशीर्वाद दे दिया, ठीक है, उसको बर्थडे विश कर दिया, बट उसको बेचारी कंसिडर मत करना। वो बेचारी नहीं है और आप अगर विश नहीं भी करते तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और आपके करने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इस तरीके से ना विश करना भी, एहसान मत जताओ कि विश कर दिया, विश कर दिया। लो कर दिया ना विश। कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने इन्हें लिखा जगत भैया को कि आपने, उसका बर्थडे है और आपने विश भी नहीं किया। लो कर दिया ना हैप्पी बर्थडे। नहीं, उसको किसी की विश की ज़रूरत नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और बोलते हैं कि पितृ बराबर देव कोई नहीं है। उसके पापा पितृ रूप में उसके साथ हमेशा हैं और उनके आशीर्वाद के सिवा उसे किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसको बेचारी दिखाने की ज़रूरत मत करो। बहुत अच्छी किस्मत लेके आई है और आने वाले टाइम पे आप सब देखेंगे उसकी किस्मत। अब यहाँ पे सुमित के कमेंट सेक्शन की बात करते हैं। देखो, सुमित का कमेंट वो पूरा कम्युनिटी
हार्ट टचिंग था, हार्ट टचिंग है। कोई भी इंसान अगर उसे पढ़ने जाएगा तो वो उसे पढ़ के कुछ सेकंड्स के लिए उस कम्युनिटी में खो जाएगा। वो बहुत टचिंग कम्युनिटी है और डेफिनेटली उसे पढ़ते हुए बहुत सारे लोगों के इमोशंस आए होंगे। 1200 कमेंट्स हैं उस कम्युनिटी के नीचे, 1200 कमेंट्स। बहुत सारे कमेंट्स खुश वाले हैं, बहुत सारे कमेंट्स थोड़ा सा उदास वाले हैं, और वो उदास इसीलिए हैं क्योंकि कुछ बहुत अच्छी चीज़ होते होते रह गई, लेकिन उस चीज़ में गलती थी इसीलिए वो चीज़ रह गई। इसीलिए ना तो हम सुमित को इस चीज़ के लिए फोर्स कर सकते हैं कि आप करो, ना ही हम इस चीज़ के लिए जगत दीदी को फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि रिश्ता जगत दीदी ने तोड़ा और रिश्ता जगत दीदी ने दोनों से तोड़ा और आज तक मुड़ के वापस नहीं देखा। ये भी उस लेडी की लिए बोलने वाली बात है, एक अच्छी बात, कि अगर उसने तोड़ा तो उसने पलट के किसी को नहीं देखा, पलट के दोबारा किसी का नाम नहीं लिया। एक वीडियो बनाई थी कि सुमित महल के साथ मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, दोबारा पलट के उसका जिक्र नहीं किया। इनफैक्ट अपनी ऑडियंस को यही बोला कि मेरा नाम उनके साथ मत लिखें, शादी वाले कमेंट्स मत करें, ये पॉसिबल नहीं है। ये रिक्वेस्ट करी थी उसने अपनी ऑडियंस से, लेकिन मुड़ के नहीं देखा। जगत भैया ने जो किया उसके बाद उसने दोबारा उन्हें भी मुड़ के पलट के नहीं देखा। वो अपनी लाइफ में एक्चुअली मूव ऑन करना जिसे कहते हैं ना, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। लेकिन मुड़ मुड़ के आने वाला कौन है? मुड़ मुड़ के ये वापस आ रहे हैं, मुड़ मुड़ के ये वापस आ रहे हैं। वो आगे बढ़ चुकी है। किस बात की मिर्ची लगी? सामने वाले बंदे की कम्युनिटी आपको अफेक्ट क्यों करी? क्योंकि वो थी इनसिक्योरिटी, और यही इनसिक्योरिटी उस दिन डेवलप हो गई थी जिस दिन इंगेजमेंट हो गई थी। यही इनसिक्योरिटी डेवलप हुई थी। उसके बाद जब रिश्ता खत्म हो गया तो एक चैन की सांस इनके अंदर आया कि मेरा जो मोटिव था वो पूरा हो गया। अब उस कम्युनिटी के जरिए इन्हें ये इंट्यूशन आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों का वापस से बॉन्ड बन जाए और वापस से दोनों का रिश्ता जुड़ जाए। ये इनसिक्योरिटी हुई है। बच्चे के बर्थडे का बहाना मत लो विश करने का, ये एक्चुअली में इनसिक्योरिटी हुई है। पहली बात तो दोनों का रिश्ता जुड़ना प्रैक्टिकल नोट पे बहुत काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि छोटा मोटा नहीं, एक बहुत बड़े ब्लंडर के बाद ये रिश्ता टूटा था। जुड़ने की कोई पॉसिबिलिटी होती तो शायद ये टूटना ही अनाउंस नहीं होता। ये टूटा और मजाक नहीं होता। शादी ब्याह मजाक नहीं है कि आज टूटा कल जोड़ लिया, परसों टूटा फिर जोड़ लिया। एक औरत का अपनी भी पूरी लाइफ है और एक लड़के की भी अपनी ज़िंदगी है, उसके भी अपने माता पिता हैं, उसके भी दोस्त यार हैं, उसके भी रिश्तेदार हैं। शादी ब्याह का डिसीजन किसी एक इंसान का नहीं होता, खासकर तब जब चीज़ें इतनी बिगड़ गई हों, तब उस डिसीजन में सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। आज वो चाह के कुछ नहीं कर सकता और आज वो भी चाह के कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि चाहे चीज़ें कितनी भी सही हो जाएं, लेकिन वो वाला ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर इन्हें कभी नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। कमेंट सेक्शन के कुछ कमेंट्स लेते हैं सुमित के, जो बहुत प्यारे प्यारे आए हैं, जहाँ पे सबको बहुत अच्छा लगा कि सुमित ने बच्चे के बर्थडे के दिन इतना ही प्यारी कम्युनिटी से उसको आशीर्वाद दिया और सारी बीती बातों को भुला के, क्योंकि गलत इसके साथ भी हुआ था, लेकिन उसने इस बात का ना रोना रोया, ना इस बात की शिकायत करी, ना कोई कंप्लेन करी। देखा जाए तो धोखा तो इसके साथ भी हुआ था ना, ये भी आके रोना गा सकता था, ये भी आके इमोशनल सिंपैथी कार्ड अपनी साइड ऑफ स्टोरी बता सकता था। अगर किसी को वायरल होने का या अगर किसी को कंटेंट का ही लालच है तो वो अपनी स्टोरी बताता, और बहुत सारा कुछ होता बताने के लिए, बहुत सारा कुछ, और पब्लिक देखती भी और प्यार भी करती, लेकिन नहीं बताया ना, आज तक भी नहीं बताया।
सुमित की कम्युनिटी के कुछ कमेंट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। सुमित भैया, जो हुआ उसे भूलकर सब कुछ ठीक कर लीजिए। गलती तो सभी से होती है, उनसे भी हो गई। लाइफ में सबको कुछ रखने का अधिकार है आपको, और उन्हें भी है। जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, वो तो अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहा है। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स में सब्सक्राइबर यही चाहते हैं कि वापस से एक और मौका इनके रिश्ते को मिलना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता। हमारे यहाँ आपके चाहने से कुछ नहीं होता, फैमिली के चाहने से होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए वो फीलिंग्स होनी चाहिए। ज़बरदस्ती वाला या बेचारा वाला नहीं होना चाहिए कि बच्ची को पिता मिल जाए, उसको पति मिल जाए। नहीं, रिश्ते चलते हैं फीलिंग्स के साथ, रिश्ते चलते हैं विश्वास के साथ। और यहाँ पे जो टूटा है वो विश्वास ही टूटा है, और बहुत बुरी तरीके से टूटा है। तो वो विश्वास जुड़ने में वक्त लगेगा। एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हुई हैं, विश्वास ब्रेक हुआ है, जो इतनी आसानी से नहीं जाता। इंसान कोशिश करता है, क्योंकि है तो इंसान ही। कितना टाइम तक दिल में ग्रज रखेगा, कितना टाइम तक दिल में ग्रज रखेगा। लेकिन कुछ चीज़ों के डिसीज़न कभी कभी उसके हाथ से छिन जाते हैं, और वो डिसीज़न फिर फैमिली के पास चले जाते हैं। शायद यहाँ पे यही सीन है। तो एक कमेंट यहाँ पे ये भी आया है, कहने के लिए क्षमा करें सुमित जी, लेकिन अगर आप सब जब बोलते, जब पूरी दुनिया नेहा पर उंगली उठा रही थी, तब ताशी की मम्मा का हाथ थामते, तब ज़्यादा अच्छा लगता। मुझे पता है नेहा भी गलत थी, लेकिन अगर वो मूव ऑन करती या सॉरी बोलती, तब तो आप ताशी के पिता बन सकते थे। क्यों एक बच्ची का पिता छीन लिया गया? क्यों नेहा को माफ़ नहीं किया? सब नेहा को उल्टा सीधा बोलते रहे और आप देखते और सुनते रहे। तो जी हाँ, प्यार के साथ साथ कुछ नाराज़गी और कुछ शिकायतें भी हैं ऑडियंस की सुमित जी के साथ, कि जिस समय पे ये जगत भैया इतना तांडव यहाँ पे नचा रहे थे, इतना कुछ यहाँ पे कर रहे थे, जहाँ पे हर एक सब्सक्राइबर सिर्फ इनको ये बोल रहा था कि रुक जाओ, थम जाओ, रुक जाओ, थम जाओ। वहाँ पे सुमित जी ने आके ये बात क्यों नहीं बोली? उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी? एक बार भी स्ट्रिक्टली उसको क्यों नहीं बोला कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं सामने वाले इंसान के साथ हूँ? तो ये वो कर सकते थे, और कायदे से उन्हें ये करना चाहिए था। लेकिन अभी तक हमें सुमित की साइड की कहानी पता ही नहीं है, क्योंकि सुमित ने कभी अपनी साइड की कहानी बताई ही नहीं कि वो किस सिचुएशन में था, उसके साथ क्या हुआ था, वो कैसे डील कर रहा था, क्या सामने वाला उससे सॉरी था भी, क्या उससे सॉरी मांगी भी गई, वो किन सर्कमस्टांसेस में सिचुएशन में उलझा था, उसने अपनी साइड ऑफ स्टोरी हमें बताई ही नहीं। तो जो साइड हमें पता ही नहीं, उस साइड पे हम ये कैसे उम्मीद करें कि वो खड़े हो जाते? क्योंकि उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा झटका था। आप समझ रहे हो, जब ये आई थी ये कंट्रोवर्सी, तो सबसे पहले क्या लगा सबको कि ओ माय गॉड, इस लड़के के साथ कुछ भी हो सकता था। ये तो क्या क्या प्लान करके बैठे थे दोनों, ये क्या क्या प्लानिंग करके बैठे थे। वहां पे हर एक इंसान डरता है, हर एक इंसान डरता है कि ये तो बहुत आगे तक की प्लानिंग करके बैठे थे दोनों। तो वहां पे उस समय वो किस मुंह से साथ देता, क्योंकि उसके आगे भी उसी वक्त पे ये सारी चीजें खुल के सामने आई। हाँ, एक कंडीशन में सुमित साथ दे सकता था, अगर ये सारी चीजें खुद कन्फ्रंट कर दी होती जगत दीदी ने, अगर वो सब कुछ खुद से बता देती, तो सुमित साथ दे सकता था। और तब हम उम्मीद कर सकते थे कि सुमित को साथ देना था कि सामने वाले ने खुद अपनी पूरी सच्चाई आपको बता दी। बट सुमित को जो सच्चाई पता चली थी वो हमारी तरह, आपकी तरह ऑन कैमरा पता चली, और जगत भैया से पता चली, वहाँ से नहीं पता चली। शायद इसीलिए वो उस समय पे स्टैंड नहीं ले पाए। बट उनका इतना भी सपोर्ट काफ़ी था कि अगर उन्होंने स्टैंड नहीं लिया ना, तो वो कम से कम बदनामी करने भी नहीं आए। इतनी भी उन्होंने उस समय पे रखी, क्योंकि उस समय पे कोई नहीं थमा था, कोई नहीं रुका था। उस समय पे ये बंदा रुक गया, तो ये भी एक काइंड ऑफ सपोर्ट ही होता है ना। उसके बाद एक कमेंट ये भी है, सुमित या तो तुम बहुत सीधे हो या बहुत बड़े धूर्त, किसकी नज़रों में अच्छे बनना रहना चाहते हो? लाइक्स कमेंट्स के लिए। जब सब खत्म कर दिया है तो ये दिखावा क्यों? हर कोई मूर्ख नहीं होता भाई, किसी का क्या गया, ना लप्पू का, ना लप्पी का, ना तुम्हारा।
महान बनने का ढोंग करना आसान है, महान होना मुश्किल है। बधाई तो वो कोई अजनबी भी दे सकता है, झूठी उम्मीद मत दिलाओ, या तो अपनाओ या पूरी तरह दूर हो जाओ। सो अगेन, जैसे कि मैंने बोला कि हर एक ऑडियंस के अपने एक मिक्स्ड इमोशन होते हैं और मिक्स्ड रिएक्शन होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे सुमित की कम्युनिटी देख के ये भी सब्सक्राइबर थोड़े से कंफ्यूज हैं कि ऐसा क्यों। अगर आपको अपनाना है और इतने आप जो यहाँ पे कमिटमेंट्स कर रहे हो, तो या तो पूरी तरह अपनाओ या फिर उसका जिक्र भी मत करो। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? लाइक या कमेंट्स के लिए कर रहे हैं? ये सवाल है इनका कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। या तो आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, या तो फिर आप यहाँ पे बहुत बड़े धूर्त हैं। अब यहाँ पे मैं ऑडियंस की कभी भी कोई गलती इसीलिए नहीं समझ पाती क्योंकि ऑडियंस ने पल पल धोखे खाए हैं, पल पल बदलते चेहरे देखे हैं। आज किसी से प्यार किया, पता चला उसी ने धोखा दे दिया। आज किसी व्लॉगर पे विश्वास किया, पता चला ये तो वो है ही नहीं। तो वहाँ पे सुमित जी के लिए भी सब्सक्राइबर का विश्वास अभी पूरी तरीके से ना कर पाना जस्टिफाई है, क्योंकि उनको धोखा मिला है और इतनी जल्दी वो भी किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। शायद वक्त लगेगा, लेकिन वक्त हर बात का जवाब देता है। इसीलिए हाँ, ब्लाइंडली किसी को भी इस समय पे हम सपोर्ट भी नहीं कर सकते और ब्लाइंडली किसी पे भी हम इस वक्त पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान की असलियत तब पता चलती है जब असलियत दिखाने का वक्त आता है। खुशी में तो हर कोई साथ ही होता है, जैसे कि कहावतें हैं इतनी सारी। सुख में सब साथ होता है, लेकिन दुख में कौन साथ है कौन नहीं तब पता चलता है इंसान का असली ऑरा, है ना। तो यहाँ पे हर एक टाइप के जो ऑडियंस है, मैं उनके इमोशंस की, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप सबको धोखा मिला है तो आप सबके इमोशंस मिक्स्ड होंगे। मत कीजिए ब्लाइंड ट्रस्ट, सिचुएशन आने दीजिए, चीज़ें देखें, ऑब्जर्व करें, उसके बाद आप किसी पे भी विश्वास करें, है ना। फिलहाल तो वापस से जो जगत भैया हैं उनको सिर्फ इस बात की इनसिक्योरिटी है कि कहीं वापस से दोनों की पैचअप की कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। हवाओं में, कानों में उनके कुछ गूंज भी आई है कि पीछे बैक कैमरा कुछ चल रहा है। तो जगत भैया से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि किसी की ज़िंदगी में पैचअप हो रहा हो, ब्रेकअप हो रहा हो, वापस से ज़िंदगी चल रही हो, उस ज़िंदगी को उन पे छोड़ दो। आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो जो आपके सामने है, आपकी ब्यूटीफुल प्यारी वाइफ। आप उस पे फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करो, अपने कंटेंट पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, मारो ट्रिप पे ट्रिप, जाओ टूर पे टूर, लेकिन दूसरे की ज़िंदगी को जीने के लिए उसको अकेला छोड़ दो, क्योंकि वो आप लोगों को अकेला छोड़ चुकी है। एक टाइम पे आप लोग शिकायत करने का हक रखते थे ना कि बीच में आ रही है, बीच में आ रही है। अब वो आप लोगों की लाइफ से बिल्कुल जा चुकी है और अब ऐसा लग रहा है कि आप उसकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आप वापस उसकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और कितना मज़ा आ जाए अगर सच में ऐसा हो जाए कि जगत दीदी और जगत जीजा जी एक हो जाएं, मज़ा आ जाए, सीरियसली मज़ा आ जाए। जिस रिश्ते को तुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया, जब वो रिश्ता जुड़ जाए तो मज़ा ही आ जाए। शादी के बाद क्या करेंगे? तलाक कराएंगे। अभी तो शादी ना होने के लिए चीज़ें कर रही हैं। जब शादी हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, मान लो मेरी ज़ुबान में इस समय सरस्वती माँ बैठी हो और दोनों की शादी हो जाए, तो फिर ये क्या करेंगे? कैसे फिर उस रिश्ते को तोड़ेंगे? वाइफ में फोकस करो, उसको अभी भी ना ऐसा ग्रांटेड मत लो। उसने आपके लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, हर हाल में आपको एक्सेप्ट किया है। उसकी जगह कोई और लेडी होती ना, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि चीटिंग कभी भी जस्टिफाई कोई कर ही नहीं सकता और चीटिंग कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन उसने किया, साथ दिया, सिर्फ एक कंडीशन में कि उस लेडी को मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग कर दो, सिर्फ एक कंडीशन में कि उसका नाम, उसका जिक्र यहाँ पे दोबारा होना नहीं चाहिए। और आपकी बदौलत वापस से उसका नाम आपके साथ आने लगा, आपकी बदौलत वापस से उसका जिक्र आपके व्लॉग में आने लगा और वापस से आपने उन्हीं की बेटी को विश किया। तो क्या इससे आपकी वाइफ खुश होगी? नहीं होगी खुश।
और ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब किसी की ज़िंदगी में कोई खुशी वाला पल होता है, उसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है। इनकी एनिवर्सरी में इनकी खुद की बहन डिस्ट्रॉयर थी, ठीक है, और सामने वाले की पार्टी को, सामने वाले के इवेंट को, सामने वाले के सेलिब्रेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए ये बैठे हुए हैं। फिलहाल ऑडियंस बड़ी घबराई डरी डरी घूम रही है, क्योंकि अब ऑडियंस को जागरण करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। बट इनकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। इनकी गारंटी वैसे आंटी बोलती हैं कि नहीं होगा, मैं लेती हूँ, बट मुझे लगता है कि इनकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। ये कब क्या कैसे कर दे, इनकी खुद की ही बातों में, खुद की ही फीलिंग्स में इनका खुद का ही काबू नहीं है। बेकाबू हो जाते हैं ये, बेकाबू हो जाते हैं, और इनको उनकी लाइफ आज भी ट्रिगर करती है। उनकी ज़िंदगी आज भी इनको ट्रिगर करती है, जो कि नहीं करनी चाहिए। और ये हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वीडियो में इन्होंने दिखा दिया, प्रूव कर दिया, राइट। तो जियो और जीने दो। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।